ये जो स्क्रीन पे वर्ड दिख रहा है, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन क्या है? मुझे पता है आप में से 90% से ज़्यादा लोग इसको डेंगू पढ़ रहे होंगे, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन डेंगू नहीं होती बल्कि डेंगी होती है। जी हाँ, डेंगी। जो दूसरा शब्द है, ज़्यादातर लोग इसको पोयम पढ़ते हैं, पोयम, लेकिन पोयम रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन पोअम होती है। जी हाँ, पोअम, पोअम। जी, मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं लर्न इंग्लिश प्रैक्टिकली। इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे कॉमन वर्ड सिखाऊंगा जिसकी प्रोनाउंसिएशन हम बहुत ज़्यादा रॉन्ग करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। इसकी प्रोनाउंसिएशन हम में से ज़्यादातर लोग कहते हैं इसको रिज्यूम। जब हम जॉब के लिए जाते हैं ना, तो कहते हैं शॉपकीपर से कि रिज्यूम बना दो। तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन रिज्यूम नहीं होती है बल्कि रिज्यूमे होती है। जी हाँ, रिज्यूमे। इसको कई बार रिज्यूम भी पढ़ा जाता है, लेकिन रिज्यूम इसको तब पढ़ा जाता है जब एक ये वर्ब के रूप में काम करे। और जब ये वर्ब के रूप में होता है तो उस समय इसका अर्थ होता है फिर से शुरू करना। जैसे कि आपने सुना होगा कि वीडियो को रिज्यूम कर लो, तो वहाँ पे इसका मतलब होता है वर्ब, मतलब कि फिर से शुरू करना। जो अगला वर्ड है, ज़्यादातर लोग इसको प्लम्बर पढ़ते हैं, लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन प्लम्बर नहीं होती, प्लमर होती है। प्लमर, इसमें बी साइलेंट होता है। बाप रे बाप, बहुत ज़्यादा ठंड है। मेरी उंगलियां तो सुन पड़ रही हैं। इसको इंग्लिश में क्या करते हैं? मेरी उंगलियां सुन पड़ रही हैं, इसको इंग्लिश में कहते हैं माई फिंगर्स आर गोइंग नम। ज़्यादातर लोग इस वर्ड को नम्ब पढ़ते हैं, तो इसको नम नहीं पढ़ना, इसको नम पढ़ा जाता है। माई फिंगर्स आर गोइंग नम। इसकी प्रोनाउंसिएशन सजेशन नहीं होती है, बल्कि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन सजेस्चन होती है। सजेस्चन। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन ब्रेकफास्ट नहीं होती। ज़्यादातर लोग इसको ब्रेकफास्ट कहते हैं, ब्रेकफास्ट नहीं बल्कि ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में कोई इसको शेड्यूल पढ़ता है, कोई इसको स्केड्यूल पढ़ता है। तो आपको मैं बता दूं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्केड्यूल पढ़ा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शेड्यूल पढ़ा जाता है। कोरोना की वजह से ज़्यादातर लोग कर्ज में दबे हुए हैं। अच्छा, ये बताइए कर्ज को इंग्लिश में क्या कहते हैं? आप देख सकते हैं, मैंने लिखा है, पढ़ के बताइए। जी नहीं, डेप्ट नहीं बल्कि डेट। इसमें जो बी होता है वो साइलेंट होता है, डेट। बताइए इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन। अरे लड़ो मत, क्योंकि इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन ऑफन भी होती है और ऑफ्टन भी होती है। तो फिर आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि ऑफन और ऑफ्टन कैसे हो सकती है? तो दरअसल आज से जो 400 साल पहले अंग्रेजी बोली जाती थी, उसमें इसकी प्रोनाउंसिएशन थी ऑफन। जी हाँ, ऑफन। लेकिन आजकल जो इंग्लिश बोली जा रही है उसमें अक्सर लोग इसको ऑफ्टन कहते हैं। तो चाहे आप ऑफन कहिए या ऑफ्टन, दोनों ही एक्सेप्टेबल है। अक्सर लोग इन दो शब्दों के बीच बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आज आपकी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों शब्दों की प्रोनाउंसिएशन सेम है। इसकी प्रोनाउंसिएशन है फ्लावर। जी हाँ, फ्लावर। चाहे फूल की बात करें चाहे आप आटे की बात करें, दोनों की प्रोनाउंसिएशन होती है फ्लावर। जब कोई ढीले जूते पहनता है या शर्ट पहनता है तो हम लोग कहते हैं आपका शर्ट लूज़ है, आपके जूते बहुत लूज़ हैं। तो ये जो लूज़ होता है ये रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है लूज। जी हाँ, लूज। जो अगला वर्ड है, आप लोग इसको ज़्यादातर लोग बोतल पढ़ते हैं, बोतल। इसको बोतल नहीं कहते, इसको बॉटल कहते हैं, बॉटल। जी हाँ, बॉटल। चलिए ज़रा दिनों के बारे में भी हम लोग कुछ जान लेते हैं। बुधवार को क्या कहते हैं? ज़्यादातर बच्चे इसको वेडनेसडे पढ़ते हैं। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन वेडनेसडे नहीं होती, वेडनेसडे होती है। इसमें डी साइलेंट होता है। जी हाँ, वेडनेसडे। शनिवार को क्या कहते हैं? शनिवार को कहते हैं सैटरडे। ज़्यादातर बच्चे इसको सैटरडे पढ़ते हैं। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है सैटरडे। जी हाँ, सैटरडे। इसमें आर साइलेंट होता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? सबसे पहले जान लेते हैं इसको इंग्लिश में कहते क्या हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं बॉल। ज़्यादातर लोग इसको बाउल पढ़ते हैं, तो बाउल नहीं कहना है, बॉल कहना है। जी हाँ, बॉल। अगला जो शब्द है, इसको ज़्यादातर लोग बरी पढ़ते हैं, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है बेरी, बेरी। उसी के नीचे एक और उसी से मिलता जुलता आपको एक वर्ड दिख रहा होगा जिसको पढ़ा जाता है बैरियल साइट्स, बैरियल साइट्स, जिसका अर्थ होता है शमशान। अगला शब्द है, उसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है कूपन। जी हाँ, कूपन।
बहुत सारे लोगों को इन दो वर्ड्स में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। जो पहला वर्ड है उसका अर्थ होता है रेगिस्तान, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेजर्ट, डेजर्ट। और जो दूसरा शब्द है जिसका अर्थ होता है मिठाई, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है डिज़र्ट, डिज़र्ट। अरे जरा बताओ इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या होती है? नहीं नहीं, कुकुम्बर कुकुम्बर, मेरी अरे प्रोनाउंसिएशन लड़ो ठीक मत, है। तुम लोग लड़ने क्यों लग जाते हो बात बात पे। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है क्यूकम्बर, कुकुम्बर नहीं, क्यूकम्बर, क्यूकम्बर। जरा इसकी प्रोनाउंसिएशन बताओ। कम्युनिकेशन। फिर तुमने गलत बताया, इसको कम्युनिकेशन नहीं पढ़ते हैं, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। याद रखिएगा, कम्युनिकेशन। आपको पता है पहाड़ को इंग्लिश में क्या कहते हैं? क्या कहते हैं जी, जरा बताओ। माउंटेन। माउंटेन। इसको माउंटेन नहीं कहते, इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन माउंटेन होती है, माउंटेन। इसे कहते हैं शावर, शावर। और जो अगला वर्ड है इसको कहते हैं वेजिटेबल, वेजिटेबल। ज़्यादातर लोग इसको वेजिटेबल कहते हैं, तो वेजिटेबल नहीं कहना, आपको कहना है वेजिटेबल। आप में से ज़्यादातर लोगों को ये खाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। ज़्यादा लोग कहते हैं मुझे पिज़्ज़ा खाना है, पिज़्ज़ा खाना है, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन पिज़्ज़ा नहीं होती है बल्कि पिज़्ज़ा होती है। जी हाँ, पिज़्ज़ा। ये जो वर्ड है होटल पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग तो होटल ही पढ़ते हैं, लेकिन इसकी भी प्रोनाउंसिएशन गलत है। ये इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है होटल, होटल। इसको शेड्यूल पढ़ता है, कोई इसको स्केड्यूल पढ़ता है। तो आपको मैं बता दूं, दोनों ही प्रोनाउंसिएशन ठीक है। अमेरिकन इंग्लिश में इसे स्केड्यूल पढ़ा जाता है और ब्रिटिश इंग्लिश में इसको शेड्यूल पढ़ा जाता है। इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। जो अगला शब्द है उसको ज़्यादातर लोग प्रेपोजिशन पढ़ते हैं, इसको प्रेपोजिशन ही पढ़ा जाता है। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है प्रेपोजिशन, प्रेपोजिशन। इस शब्द को शॉर्टकट में ETC कहते हैं, लेकिन इसका फुल जो वर्ड है उसकी प्रोनाउंसिएशन होती है एटसेट्रा, एटसेट्रा। अगला जो वर्ड है वो है, ज़्यादातर लोग इसको हुमायूं टोम कहते हैं, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन है हुमायूं टूम, हुमायूं टूम। सारे वर्ड्स तो लगभग मैंने सिखा दिए हैं जिनकी लोग बहुत ज़्यादा रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं। अब कौन सा वर्ड है जो छूट रहा है? ये प्रभु मेरी मदद कर। आप इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं? टॉवेल। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है टावल। जी हाँ, टावल। ज़्यादातर बच्चे जब सुबह स्कूल जाते हैं तो अपने टीचर से कहते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन आपको जानकर ताज्जुब होगा, आज तक बच्चे ये गलत कहते आए हैं। इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन गुड मॉर्निंग नहीं होता बल्कि गुड मॉर्निंग होता है। जी हाँ, गुड मॉर्निंग। इस मॉर्निंग में जो आर होता है वो साइलेंट होता है। अगला जो वर्ड है उसका अर्थ होता है कहना। ज़्यादातर लोग इसको कहते हैं सेस, सेस। जैसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज़ करते हैं ना, यूसुफ सेस, मासूम सेस, सोमिया सेस, तो इसको सेस नहीं कहते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन होती है सेज। जी हाँ, सेज, SEZ, सेज। सो आज से आप कभी भी कहिएगा तो सेज कहिएगा, ना कि सेस। अगला जो वर्ड है उसका अर्थ होता है मस्जिद। ज़्यादातर बच्चे इसको मॉस्क्यू कहते हैं, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन मॉस्क्यू नहीं होती बल्कि मॉस्क होती है। जी हाँ, मॉस्क। इसको बच्चे वेयर पढ़ते हैं। मुझे बड़ा ताजुब होता है, वेयर कैसे पढ़ सकते हैं? वेयर की स्पेलिंग तो होती है WHERE, जिसका मतलब होता है कहाँ। तो इसको वेयर नहीं पढ़ना, इसको पढ़ना है वर्ड, वाज, वर्ड, वर्ड। यहाँ आपको दो वर्ब दिख रहे होंगे, रीड एंड हियर। पहला जो वर्ब है रीड, इसकी 3 फॉर्म होती है, रीड, रेड, रेड। सेकंड और थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बिल्कुल डिफरेंट होती है। फर्स्ट फॉर्म को हम कहते हैं रीड, सेकंड फॉर्म रेड एंड थर्ड फॉर्म रेड। हियर, जिसका अर्थ होता है सुनना, इसकी सेकंड फॉर्म की प्रोनाउंसिएशन होती है हर्ड, और थर्ड फॉर्म की इसका अर्थ होता है रसीद। ज़्यादातर लोग इसको रिसिप्ट पढ़ते हैं, तो इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन रिसिप्ट नहीं होती, इसको कहते हैं रिसीट। जी हाँ, रिसीट। इसमें जो P होता है वो साइलेंट होता है। ज़्यादातर लोग इसको ज्वेलरी पढ़ते हैं, लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन ज्वेलरी होती है। जी हाँ, ज्वेलरी। अगला जो वर्ड है उसका अर्थ होता है पतझड़, जिसकी प्रोनाउंसिएशन होती है ऑटम, ऑटम। क्योंकि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? बिकॉज। जी हाँ, बिकॉज तो कहते हैं, लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन बिकॉज नहीं होती बल्कि बिकॉज होती है। जी हाँ, बिकॉज। अगला जो वर्ड है, ज़्यादातर लोग इसको
डाटा कहते हैं, लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन डाटा नहीं होती बल्कि डेटा होती है। जी हाँ, डेटा। बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। ज़्यादातर लोग इसको बोल रहे होंगे तन्नू इज़ ए गुड गर्ल, लेकिन ए गुड गर्ल नहीं होता बल्कि तन्नू इज़ अ गुड गर्ल। तो इसको ए नहीं पढ़ते बल्कि अ पढ़ते हैं। जी हाँ, अ। ज़्यादातर लोग इसको हैंडसम कहते हैं, जैसे यू आर हैंडसम, तो हैंडसम नहीं कहना, हैंडसम कहना है। इसमें जो डी होता है साइलेंट होता है, हैंडसम। जो अगला वर्ड है उसको लोग कहते हैं तंबाकू, तो ये तंबाकू नहीं होता बल्कि टोबैको होता है। जी हाँ, टोबैको। अगला जो वर्ड है, कई बच्चे इसको ईज़लैंड पढ़ते हैं और कई बच्चे इसको आइसलैंड पढ़ते हैं, लेकिन इसकी राइट प्रोनाउंसिएशन होती है आइलैंड, जिसका अर्थ होता है द्वीप। आपने इस वीडियो में आज ऐसे बहुत सारे वर्ड सीखे होंगे जिसकी प्रोनाउंसिएशन आप आज तक गलत करके आ रहे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। कई सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं और अपनी मातृभाषा बोलते हैं, उसमें वो अंग्रेजी के बहुत सारे वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो उस समय आपको प्रोनाउंसिएशन की कोई टेंशन नहीं लेनी है, आप अपने भाषा के अकॉर्डिंग प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं। लेकिन जो भी बच्चे इंटरव्यू की तैयारी करते हैं या फिर फॉर्मल इंग्लिश बोलते हैं, अगर वहाँ पे आप रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन करते हैं तो उससे आपका इंप्रेशन खराब पड़ता है। तो वहाँ पे आपको प्रोनाउंसिएशन का बिल्कुल ध्यान रखना है। लेकिन आप नए हैं, बिगनर हैं, अंग्रेजी सीख रहे हैं और रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस अपने फ्लुएंसी पे ध्यान दीजिए और आप आराम से इंग्लिश सीखिए।